हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। आज हम फिर से लेके ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट जी साइंस का लेके आए हैं। आप लोग जो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। रेलवे या ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या फिर टेक्नीशियन किसके लिए तैयारी कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और जो न्यू जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इससे पहले हमने जीएस का क्लास कर चुका है और आज हम करने वाले हैं साइंस का क्लास। 7 बजे से डेली होती है, ठीक है। 7 बजे सुबह को डेली होती है। आप लोग जरूर जुड़िए और रिस्पॉन्स दिखाइए इस क्लास में कि ठीक है। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते बिना समय गवाते हुए। चलिए, पहला प्रश्न लगो, इसको तो बताइए क्या होगा। यानी पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? क्या होगा? जिब्रेलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्योजीकरण और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? ठीक है, हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हाइड्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? क्या है? अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? आप लोग बताए कमेंट में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिर जो है डैश से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? फुफ्फुसीय सिरा किससे जुड़ी होती है? तो जाएगा बायां अलिंद से जुड़ा होता है। ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा जो होता है वो बायां अलिंद से जुड़ा होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृकों में प्रारंभिक निस्यंदन लगभग प्रतिदिन होता है। कितना होता है? 180 लीटर होता है। कितना होता है? 180 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? क्या होगा? उत्पादक जो है पहले पोषी स्तर पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन जो है जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अंत में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया। ठीक है, चलिए, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलिंगीय गुणसूत्र होते हैं? अलिंगीय गुणसूत्र होते हैं कितने? तो जगह मैंने 22 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त डैश विलयन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जाता है। क्या? कैलामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलामाइन, ऑप्शन सी, कैलामाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? ठीक है, लाइपेज एंजाइम का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या? क्वाशीओरकर। क्या? क्वाशीओरकर, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वाशीओरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विजयतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? क्या? रसधानी उपस्थित होता है। विजयतक कोशिकाओं में रसधानी उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो रेमंड लिंडेमैन हो जाएगा, रेमंड लिंडेमैन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है। वह एलर्जी राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। वह एलर्जी राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। तो कैसे सही हो जाएगा? यानी बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण हो सकता है। हाँ, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और यदि सभी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने की प्रक्रिया होता तो इसमें
जो एलर्जी राइनाइड्स बीमारी बताया ये फिर गलत हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डू सही है, यानी कि क्या जो ऑप्शन डी, यानी केवल दो धारणा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह रोग जो पीड़ित व्यक्ति है वो नेत्रदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? क्या प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। क्या प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। क्या ऑर्थोपोडा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्थोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्टल परिवार निम्न में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? क्या सरीसृप हो जाएगा, ऑप्शन सी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। क्या माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? क्या कुष्ठ, कुष्ठ जो है एक जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है, ऑप्शन बी स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वपोषी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। सर्वपोषी जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस संरचना की पहचान करें जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। क्या आंख की पुतली, क्या आंख की पुतली, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से डैश हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? क्या थायराइड, थायराइड हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार और अश्रु में विद्यमान प्रतिजीवाणुक एंजाइम को क्या कहते हैं? क्या लाइसोजाइम हो जाएगा, ऑप्शन सी लाइसोजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो जगह मुख गुहा भाग में शुरू होता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, टोटल 50 प्रश्न लाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? तो जगह विटामिन ए जो है यानी रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो आँखों के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना में संबंधित होता है? तो महाधमनी जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा महाधमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को नियंत्रित करने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? क्या पोटेशियम, ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्पस ल्यूटियम जो है द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन गर्भाशय और पैल्विक मेखला के स्नायु बंधन को शिथिल करके आसान प्रसव में मदद करता है? आसान प्रसव में मदद करता है तो जो रिलैक्सिन, क्या रिलैक्सिन जो है मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड। सभी हरे पौधे और कुछ नीले हरे शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न कर सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उत्पादक कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोरमन कैप्सूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या वृक्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लैंगिक हार्मोन के स्राव के लिए उत्तरदायी है? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन दिया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पसली पिंजरे में कितनी हड्डियां होती है? तो 24 हड्डियां होती है पसली पिंजरे में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल संरचना से संबंधित है? तो क्या फीमर, फीमर जो है मानव कंकाल संरचना से संबंधित है, फीमर। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका से सामान्यता दर्शाता है? क्या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? क्या? पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। क्या? परिवर्तित करते हैं। या फिर क्या हो जाएगा? पौधों में क्लोरोफिल होता है, या फिर पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या सही हो जाएगा? तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है, ये बात सही है। और पौधों में क्लोरोफिल होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चलिए, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? ऑक्टोपस में गलफड़ा होता है, स्क्विड में भी गलफड़ा होता है, क्लाउन फिश में भी गलफड़ा होता है, परंतु व्हेल मछली में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या जगह सही? गुणसूत्र केवल तभी स्पष्ट छड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, ये बात सही है। डीएनए से बने गुणसूत्रों के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो एक अविभाजित कोशिका में गुणसूत्रों का एक संघनित छड़ के आकार की संरचना के रूप में मौजूद होते हैं, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है, ये बात गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और 2, 1 और 2 सही है, यानी ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोल्जी उपकरण में झिल्ली से बंधी पोटिकाओं की एक प्रणाली होती है जो एक दूसरे के समानांतर ढेर में व्यवस्थित होती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। यह डैश के पास संश्लेषित सामग्री की पैकेजिंग और प्रेषण में मदद करता है, क्या? जिन्हें सिस्टन और कहा जाता है। यह जो है अंतर्द्रव्यीय जलिका होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का चयन कीजिए। ठीक है, सैलमेंडर हो जाएगा, ऑप्शन सी सैलामेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिकतम पाया जाता है? अधिकतम होता है तो साइटोकाइनिन, क्या? साइटोकाइनिन, ऑप्शन ए। मानव शरीर के किस भाग में वेली पाए जाते हैं? तो छोटी आंत, क्या? छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बागवानी की एक शाखा फल संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या? पोमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पोमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है? तो मायोसिन और एक्टिन जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। इंसुलिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल और डैश के बीच सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है, तो कवक को कहा जाता है, ऑप्शन है। चिकित्सा की भाषा में हाइपोक्सिमिया किसे कहते हैं? तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थियोडोर स्वान, मैथियास स्लेडेन और रुडोल्फ हो जाएगा, विर्चो, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। डीएनए जो है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में संग्रहित होता है? तो केंद्रक में संग्रहित होता है, कौन? डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होते हैं? तो हो जाएगा गोल्जी संकुलन, तो गोल्जी संकुलन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकीय कोशिकाएं हैं? तो न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? तो पेशी कोशिकाएं, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशी कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? तो शुक्राणु कोशिका में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में होता है? तो उपकला कोशिका में कोशिका जंक्शन जो है प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका क्या है? यानी जीवन की सबसे छोटी और उन्नत इकाई, या फिर जीवन की सबसे छोटी और मूल इकाई, जीवन की सबसे छोटी और मूल इकाई ही कोशिका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का निर्माण खंड क्या है? क्या? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन हाइफे कवक की विशेषता है? ठीक है, ये नए खाद्य स्रोतों की ओर तीव्र दिशात्मक वृद्धि के लिए अनुकूलित होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लंबा क्वेश्चन था इसलिए सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए 32 नंबर पर, कुछ कवक हाइफे में छिद्रयुक्त सेप्टा का कार्यात्मक महत्व क्रमशः जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में संरचनाओं के किस युग्म द्वारा दर्शाए गए महत्व के सबसे समान है? क्या? गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। ऑप्शन बी हो जाएगा, गैप जंक्शन यानी प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 70 क्वेश्चन लगता है आ चुका है। चलिए सभी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं क्योंकि 50 प्रश्न हो गया है, ये 60 प्रश्न हो गया, 10 प्रश्न और लग रहे हैं। मशरूम के भूमिगत माइसीलियम की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या? पोषक तत्वों का अवशोषण। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कवक और आर्थ्रोपोडा में क्या समानता है? तो जगह दोनों समूहों के सुरक्षात्मक आवरण काइटिन से बने होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टेट कवकों में कौन सी संरचनाएं कोशिका द्रव्य प्रवाह को आवश्यक पोषक तत्वों, संश्लेषित यौगिकों और कोशिकांगों को हाइफे में वितरित करने की अनुमति देती है? अनुप्रस्थ भित्तियों में छिद्र। अनुप्रस्थ भित्तियों में छिद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी कवकों में क्या समानता है? तो जगह पोषक तत्वों का अवशोषण, सभी में समानता होती है पोषक तत्वों में का अवशोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जल अपघटनीय पाचन से ऐसे मोनोमर उत्पन्न होने चाहिए जो बीटा ग्लूकोज के अमीनीकृत अणु होगा। चलिए तो ये हो जाएगा कीट बाह्य कंकाल और पादप कोशिका भित्ति या फिर कवक कोशिका भित्ति। तो हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। क्या जाएगा? ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वातावरण में अपघटन करने वाले सभी कवक अचानक मर जाए तो जीवों के किस समूह को सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि उनके कवक प्रतिस्पर्धी हटा दिए गए हैं? क्या? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, प्रोकैरियोटस। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक माइसीलियम मृत कार्बन पदार्थ के अप्रयुक्त स्रोत में घुसपैठ करता है तो उसके तुरंत बाद खाद्य स्रोत में क्या दिखाई देने की सबसे अधिक संभावना है? क्या? कवकीय एंजाइम दिखाई देने का अधिक संभावना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक फलन काय के नाम डैश जैसे होते हैं? क्या? पाइक्निडियम हो जाएगा, पाइक्निडियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब के आकार की संरचना पर लैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित बीजाणु डैश होते हैं? क्या? बेसिडियोस्पोर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर्स। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अलैंगिक बीजाणु है? अलैंगिक बीजाणु है तो क्या देगा? तो ब्लास्टोस्पोर्स हो जाएगा, ब्लास्टोस्पोर्स। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकों में प्रजनन की एक सामान्य विधि है? क्या देगा? तो बीजाणु निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन सी, बीजाणु निर्माण। औषधीय उद्योग में कवक की क्या भूमिका है? तो कवक की क्या भूमिका? एंटीबायोटिक उत्पादन। ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक उत्पादन। सिट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए किस कवक का उपयोग किया जाता है? क्या? एस्परगिल्स नाइजर। ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्परगिल्स नाइजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पेय पदार्थों के उत्पादन में कवक का आर्थिक महत्व क्या है? क्या? ये शर्करा को क्वीन करके अल्कोहल बनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑर्गेनिक करके अल्कोहल बनाते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, इसका उत्तर बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में कवक की प्रमुख भूमिका क्या है? चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। आज हमने 70 क्वेश्चन कुल किए हैं, ठीक है। चलिए आप